आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब कंपनी तुम ज्वाइन करते हो तो आपको टास्क कैसे असाइन होता है। ठीक है, तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि कैन यू एक्सप्लेन एजाइल करंट प्रोसेस, व्हाट प्रोसेस यू आर following in your current project. Second question is how what is your roles and responsibility in your current project. ठीक है, तो आज यही चीज को हम लोग हाईलाइट करेंगे और आपको इस प्रोसेस को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे और रियल टाइम में क्या होता है, हम टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं लेकिन तुम मैनेजरियल राउंड में जाओगे तो ये सब क्वेश्चंस मैनेजर्स पूछेगा, जो कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन द एजाइल, और अगर एजाइल तुम समझ गए तो कैसे टास्क असाइन होता है, कितना आपको टाइम मिलता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो ये सब चीज आपको पूरा से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में पूरा यही डिस्कस करेंगे। देखो, जब तुम कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको केटी मिलता है और कभी-कभी कंपनी आपसे रिवर्स केटी लेगा कि जो केटी इस बंदा को दिए हैं ये समझा चीज को नहीं, समझा कि नहीं, इसलिए बोल रहे हैं जब आपको केटी मिलता है तो आपको जबरदस्त प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना भाई, अगर तुम एक्सपीरियंस और अगर जेन्युइन बंदा भी कंपनी ज्वाइन करता है, न्यू कंपनी और न्यू प्रोजेक्ट, टाइम को भूल जाना। ठीक है, 1-2 महीना 3 महीना आपको टाइम भूलना पड़ेगा। ठीक है, टाइम से काम नहीं करना है भाई। ठीक है, जो चीज मिला है उसको यू हैव टू कंप्लीट। ठीक है, मान लो कि आज 8 घंटा का काम 12 घंटा में हो रहा है, कल 3 महीना 4 महीना के बाद तुम इंजॉय करोगे उसी प्रोजेक्ट में। ठीक है, लेकिन अभी तुम क्या कर रहे हो, उस चीज को कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन। तो पहला ही बैड इम्प्रेशन चल जाएगा योर लीड और योर मैनेजर के पास कि ये बंदा से काम नहीं हो रहा है। तो उस चीज को देखो, अपने तरफ मीन्स अपने जितना तुमसे बन सके उस चीज को अवॉइड मत करना। थोड़ा सा मेहनत स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। चलो मेन पॉइंट पे आते हैं। तो अभी जितना कंपनी है ऑलमोस्ट, अगर 100 कंपनी में तुम जाओगे, 100 प्रोजेक्ट में जाओगे, आई कैन से द प्रोजेक्ट, तो 95% कंपनी जो एजाइल मेथोलॉजी यूज करता है। और जो एजाइल होता है वो एक मेथोलॉजी है, प्रोसेस है, जहाँ पे हम लोग काम को एक सिस्टमेटिक ढंग से क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एजाइल में डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम आपको रियल चीज बताएंगे। तुम गूगल पे पढ़ लेना एजाइल क्या होता है, उसका कितना सेरेमनी होता है, ये सब चीज तुम गूगल पे थोड़ा देख लेना। लेकिन जो रियल चीज है हम बता रहे हैं, जो कि गूगल पे भी माइट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि 2 वीक का स्प्रिंट होता है और 3 वीक का स्प्रिंट होता है। व्हाट इज अ स्प्रिंट? इट इज अ ड्यूरेशन ऑफ जो टास्क मिला है उसको उतना दिन में कंप्लीट करके क्लाइंट को डिलीवर करना है। ठीक है, तो तुम बोलो कि मेरा 2 वीक का स्प्रिंट है और 3 वीक का स्प्रिंट है, एज ऑफ मीन्स डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है कि भाई इसमें दो वीक में नहीं होगा तो यू कैन से 3 वीक का स्प्रिंट। 3 वीक का स्प्रिंट में जितना भी मैं प्रोजेक्ट में काम किया हूँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलता है, लेकिन 2 वीक्स वाले में थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो यू कैन से द 3 वीक्स स्प्रिंट, नो इशू एट ऑल। अब क्या होता है कि जो टास्क होता है उसमें एक बैकलॉग होता है। बैकलॉग मीन्स ये बैकलॉग, हु विल क्रिएट दिस बैकलॉग? जो बैकलॉग क्रिएट करता है वो स्टेक होल्डर रहता है, कंपनी का ओनर होता है, उसके साइड से भी एम्प्लॉय होते हैं, राइट, वो लोग क्रिएट करता है। चलो आज जितना सारा बैकलॉग है, बैकलॉग इज नथिंग बट इट इज अ टास्क। जो टास्क करंट स्प्रिंट में आएगा उस पे काम होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जब 2 वीक का स्प्रिंट हो गया, ठीक है, अब जो बैकलॉग है, ठीक है, तो बैकलॉग में डिसाइड होता है कि 15 बैकलॉग कमिंग स्प्रिंट में जा रहा है। तो ये स्प्रिंट बोर्ड, एक बार ये सब चीज देख लेना यार, जीरा का डैशबोर्ड वगैरह एक बार तुम देख लेना कि कैसे टिकट क्रिएट करते हैं, क्या स्टेटस होता है, पग लाइफ साइकिल, ये सब थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है फिर स्प्रिंट, मान लो कि स्प्रिंट स्टार्ट होने वाला है, तो स्प्रिंट प्लानिंग और स्प्रिंट ग्रूमिंग होता है। स्प्रिंट ग्रूमिंग में क्या होता है कि मान लो कि आपको कोई टास्क असाइन होने वाला है, तो वहाँ पे तुम डिस्कस कर सकते हो और स्टेक होल्डर वहाँ पे रहता है,
स्क्रम मास्टर, सब टीम का पूरा मेंबर ऑन शोर ऑफ शोर सब कोई रहता है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, वो लोग डिस्कशन, मान लो कि ऐड कार्ड है, तो मान लो कि उसमें कैपेसिटी है कि 1 लाख यूजर ही ऐड कर सकता है प्रोडक्ट को। बट अब क्या हो गया कि यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो उसको बोल रहा है कि नहीं भाई, इसको इनहेंस करना पड़ेगा, 1 लाख की जगह 2 लाख होना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा डिस्कशन होगा कि हाँ भाई, कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर इस कोड को चेंज करेंगे, मेजर इम्पैक्ट और प्रोसेस। ठीक है, ये सब चीज डिस्कस होता है। इफ यू हैव एनी डाउट, वो लोग डिस्क्राइब करेंगे पूरा। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, यू कैन रीच आउट टू बीए, बिजनेस एनालिस्ट पीपल, हु विल हेल्प यू रिगार्डिंग दिस। सो ये हो गया स्प्रिंट प्लानिंग। मान लो कि आज स्प्रिंट प्लानिंग और स्प्रिंट ग्रूमिंग है, तो ग्रूम हो गया पूरा यूजर स्टोरी जो भी है। अब क्या होगा कि मान लो कल से स्टार्ट होगा, तो कल यू कैन स्टार्ट टू पिक योर टास्क, राइट। तो अब उसमें मान लो कि जो आया कि इनहेंस द एड कार्ड फंक्शनैलिटी, अब उसमें तुम सब टास्क क्रिएट करोगे। पहला सब टास्क क्रिएट करोगे एनालिसिस ऑफ ए इशू, जो इशू को एनालाइज कर रहे हो डायरेक्टली, तो तुम जाके कोड चेंज नहीं करोगे, राइट। उसको एनालाइज करोगे, जो कोड ऑलरेडी है उसको समझोगे। तो यू कैन से यू नो यू कैन से फर्स्ट सब टास्क इज योर एनालिसिस। तो वहाँ पे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है, बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग नहीं बनाते हैं, कि क्या एनालिसिस है। ठीक है, उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करो। जो मेथड है उसको समझना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग मेथड को, तब ना उसमें कोड चेंज कर पाओगे, करेक्ट, राइट। उसके बाद क्या करोगे, सेकेंड सब टास्क हुआ कि आपका कोड चेंज। तो आप उसके बाद कोड चेंज करोगे, कोड चेंज करने के बाद कुछ यूनिट टेस्टिंग करोगे। इतना होने के बाद अब ये एज एक्सपेक्टेड यूनिट टेस्टिंग से अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप कहाँ जाओगे, आप उस कोड को क्यूए में डिप्लॉय करोगे। तो अब क्यूए वाला वो टास्क को पिक करेगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि उसमें यूजर स्टोरी पॉइंट डिफाइन होता है कि कितना टाइम लगेगा। 1 यूजर स्टोरी पॉइंट इज 1 डे। ठीक है, तो वहां पे आपसे पूछेगा कि भाई कितना यूजर स्टोरी पॉइंट डाले, 1 1 2 3। याद रखना, एक यूजर स्टोरी पॉइंट 1 डे 8 आवर्स होता है। ठीक है, तो ये वाला एक चीज आ गया कि आपका यहाँ पे हम कवर किए व्हाट इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और हाउ द एजाइल्स वर्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेनी थिंग्स। ये वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सब टॉपिक पे, तो मैं और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करो अगर कुछ और चैलेंजेस आ रहा है कि रियल टाइम में आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो उस चीज को, आई नो द चैट जीपीटी एंड ऑल इज देयर, बट जो हम बता रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इट एंड वी आर डूइंग इट, राइट। तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि समवन इज गाइडिंग यू कि ये चीज होता है और ये चीज आएगा मेरे पास, हम लोग करेंगे। और क्या होता है स्प्रिंट ग्रूमिंग, तो एक बता दिए हैं, स्प्रिंट प्लानिंग एंड यू स्टार्ट योर वर्क। देन क्या होता है, डेली स्टैंड अप मीटिंग होता है, जो कि स्प्रिंट मीटिंग बोलते हैं, 15 मिनट का होता है। यू हैव टू गिव द स्टेटस व्हाट यू हैव डन टुडे, राइट, एनी चैलेंजेस आर यू फेसिंग एंड ऑल। तो एक ऑन शोर मीटिंग होता है, ऑफ शोर मीटिंग होता है, कभी कभी एक ही मीटिंग होता है। ठीक है, तो ये सब चीज होता है। आई थिंक आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। कुछ कुछ और कॉमन टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे, जैसे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिए। कोड चेंजेस के बाद वो आपका कोड रिव्यू भी होता है, समवन कैन रिव्यू द कोड। जो सीनियर है, मान लो कि वो कुछ कमेंट किया तो उसको रिवर्क करना पड़ेगा, उसको यूनिट टेस्ट करना पड़ेगा, फिर टेस्टिंग वाले टीम दे आर हैप्पी देन दे कैन साइन ऑफ। सो ये चीज तुम ऐड कर सकते हो यार। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वी आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, अगर आपको 1 to 1 गाइडेंस चाहिए, अगर कोई चीज में आप स्टक कर रहे हो, तो आप टॉप मेट पे भी कनेक्ट कर सकते हो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।